आप विचार कीजिए कि आप जिसे दंड देना चाहते हैं, जिस पर आपको क्रोध आ रहा है, वह यदि आप होते तो आप पर कैसी बीतती। मान लीजिए आपने ही वह गलती कर डाली होती और उसका कोई दंड आपको दिया जा रहा होता, तो आपके शरीर में कितनी पीड़ा छटपटाहट हो रही होती। यह भाव उठते ही आपके हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न होगा। आप सोचेंगे कि दंड देना अनुचित है, दूसरों को पीड़ा न देना ही मानव धर्म है। आपका क्रोध पराभूत हो जाएगा और आप उसके विषैले प्रभाव से बच जाएंगे। कोई प्रतिशोधजनक प्रतिक्रिया उठने से बच जाएगी। क्रोध के प्रतिरोध में उत्पन्न वैराग्य भावनाओं से ईर्ष्या, दुश्चिंता और संघर्षपूर्ण विकार समाप्त होते हैं और प्रेम, दया, मैत्री भाव जागृत होते हैं। इन भावनाओं से क्रोध की उत्तेजना समाप्त हो जाती है। धन की तृष्णा भी मनुष्य के जीवन में वैसी जड़ता उत्पन्न करती है जैसे काम और क्रोध। पराया माल छीनने, हड़पने और चोरी कर लेने तथा दूसरों की कमाई का उचित पारिश्रमिक न देने की बात किसी भी प्रकार मानवीय नहीं कही जा सकती। इससे मनुष्य का घोर आंतरिक पतन होता है। आप विचार कीजिए कि आप जब श्रमपूर्वक धन कमाते हैं और उसका कुछ हिस्सा कहीं गिर जाता है या कोई उठा ले जाता है, तो आपको कितना दुख होता है। फिर इस धन से मनुष्य का जीवन लक्ष्य भी तो पूरा नहीं होता। क्या यह पाप की कमाई अपने बाल बच्चों के लिए छोड़कर उन्हें भी आलसी और अकर्मण्य बनाना चाहते हैं? जो धन आपकी लाश के ऊपर आपके साथ जाने वाला नहीं है, उसको अनाधिकार पूर्वक क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? आप उससे बंधे क्यों जा रहे हैं? इस धन के लोभ में पड़कर आप अपनी आत्मा, अपने जीवन लक्ष्य की बात को भूल जाएंगे। फिर ऐसे धन से लोभ कैसा, प्राप्ति कैसी? छोड़िए इसे। जो कुछ परिश्रम से कमाया है उतने से ही बड़ा आनंद है। धन का बखेड़ा बढ़ाने की अपेक्षा निर्धन होना, आत्मधन प्राप्त करना कहीं अधिक श्रेष्ठ या श्रेयस्कर है। हम कभी इस परम आदर्श से विचलित नहीं होंगे। इस प्रकार आप अधर्म की कमाई और अनावश्यक लोभ वृत्ति से निकल सकेंगे। मनुष्य की सबसे अधिक दीनहीन अवस्था उस समय दिखाई देती है जब वह छोटी छोटी बातों के लिए अनुचित आसक्ति, मोह भाव प्रदर्शित करता है। छोटी सी चीज के टूट फूट जाने से आप कितने परेशान हो उठते हैं। टूटे फूटे बर्तन, कपड़ों और अनेक आवश्यक वस्तुओं से आपका इतना अधिक लगाव आखिर क्यों है? संसार की सभी संपत्तियों में शरीर का महत्व ही सर्वाधिक है। इसी से उपभोग करते हैं और स्वामित्व प्रकट करते हैं। इसका भी तो एक दिन विनाश हो जाता है। जिसके उपभोग और स्वामित्व के लिए आप यह मोह कर रहे हैं, जब उसी को नहीं रहना तो क्या करेंगे? आप इस नाचीज वस्तुओं का संग्रह करके इनके टूट फूट जाने, सड़ने, गलने से आप इतना दुखी क्यों हो जाते हैं? दुख करना ही है तो सोचिए, आपने अभी तक मानव सुलभ साधनों का आत्मविकास में कितना उपयोग किया? अपने जीवन लक्ष्य की ओर आप कितना बढ़ सके हैं? क्या आप अपने आप को पहचान सके हैं? नकारात्मक उत्तर मिलने से आपका जी दुखी होगा। जिस प्रकार आप अब तक हजारों आदमी इस संसार में मर खप गए, उसी प्रकार हमारा भी शरीर और धन व्यर्थ गया, तो कहा रही हम इसमें अपनी बुद्धिमत्ता। आपकी सफलता इसी में सन्निहित है कि आप अनुचित और छोटी छोटी वस्तुओं के प्रति मोह का त्याग कीजिए। मोह का भाव त्यागिए ताकि आपकी शक्तियां आध्यात्मिक जीवन की ओर उन्मुख हो सके। मनुष्य के विनाश का सबसे प्रबल कारण है उसका अहंकार। मैं सब कुछ हूँ, मेरा विचार ही सबसे अच्छा है, मैं ही सबसे अधिक सुंदर हूँ, मैं पंडित हूँ आदि अहंकारिक भावनाओं के कारण संसार में कलह, झंझट, युद्ध और महायुद्ध की विभीषिकाएं उठ खड़ी होती है। क्या यह अभिमान सार्थक हो सकता है? नहीं। रावण, दुर्योधन, कंस, हिरण्यकश्यपु, नेपोलियन, सिकंदर आदि अहंकारी पुरुषों ने आखिर क्या लाभ उठाया? उन्हें भी हाथ मलते ही इस संसार से विदा होना पड़ा। फिर आपकी भला क्या विसात? आपसे अधिक तो इसी धरती में अनेक रूपवान, शक्ति और सामर्थ्यवान विद्यमान है। फिर यह अहंकार आपका क्या प्रयोजन हल कर सकता है? आध्यात्मिक विकास की सबसे बड़ी बाधा मनुष्य के अहंकारपूर्ण विचार ही होते हैं। संसार की क्षण भंगुरता को हमेशा ध्यान में बनाए रखने से ही यह संभव है कि मनुष्य इस दुष्प्रवृत्ति से बचा रह सकता है। इसी प्रकार मत्सर्य अर्थात ईर्ष्या और डाह का भाव भी मनुष्य के अधःपतन का कारण होता है। मनुष्य की उन्नति उसकी शक्ति और परिस्थितियों के अनुसार कम ज्यादा होती है
अपनी शक्तियों का विकास मानवोचित ढंग से करे तो इससे किसी का अहित नहीं होता। पर जब दूसरों की समृद्धि देखकर लोग ईर्ष्या द्वेष रखने लगते हैं तो वही वैयक्तिक और सामूहिक आत्मिक पतन प्रारंभ हो जाता है। मनुष्य का जीवन हमें इसलिए नहीं मिला, हमें सेवा, सत्कार, प्रेम, दया, न्याय आदि के विकास के लिए साधन स्वरूप यह शरीर उपलब्ध होता है। इसे प्राप्त करने की होड़ करें तो चारित्रिक श्रेष्ठता का अपना उद्देश्य भी पूरा होगा, लोगों को प्रसन्नता मिले और सामाजिक जीवन में खुशहाली लाने में अपना भी कुछ उपयोग हो। यदि यह न कर सके तो मनुष्य शरीर और पशुओं के शरीर में अंतर ही क्या। विवेक से मन पराकाष्ठा को पहुँचता है और इसी अवस्था में वैराग्य द्वारा उसका संतुलन होता है। इसलिए षट विकारों के शमन और आध्यात्मिक आस्था प्रखर रखने के लिए वैराग्यपूर्ण भावनाएं बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है। वैराग्य से मनुष्य का जीवन उन्नत होता है और अनेक आध्यात्मिक अनुभूतियां प्राप्त होती है। वैराग्य ब्रह्म विद्या का अंगभूत साधन है। वैराग्य जीवन से विरक्ति का नहीं, जीवन का यथार्थ ज्ञान पाने की तत्परता का नाम। स्वयं को जाने, आत्मशक्ति पहचाने। परमात्मा का दर्शन कैसे मिले। सृष्टि के कार्य इतने व्यवस्थित तथा नियमित ढंग से चल रहे हैं कि कोई भी विचारवान व्यक्ति यह मानने के लिए तैयार न होगा यह सारे कार्य परमाणुओं के आकस्मिक संयोग के फल है, अपितु यह मानने के लिए विवश होना पड़ता है कि इस संपूर्ण विश्व व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाली कोई चेतन सत्ता अवश्य विद्यमान है। यह भी कि उसने संसार को एक निश्चित उद्देश्य रखकर बनाया है और प्रत्येक जीवधारी को उसकी पूर्ति के लिए किसी न किसी प्रकार सहायक नियुक्त किया है। हम यह भली भांति देखते हैं कि वहाँ जो भी विधान चल रहे हैं, जिन तक मानवीय बुद्धि का पहुँच पाना सहज बात नहीं है, तो भी उसमें एक प्रकार का सामंजस्य जरूर है। ठीक गणित के सिद्धांत की तरह अंकों के गुणा भाग जिस प्रकार से नियमित और व्यवस्थित उत्तर देते हैं, ठीक ऐसी ही विश्वव्यापी प्रक्रिया चल रही है जो निश्चित उत्तर देती है। इसलिए हम यह मानने के लिए कदापि तैयार नहीं कि विश्व केवल जड़ परमाणु का चमत्कार मात्र है। इस सुंदर विधि व्यवस्था का कोई नियामक होना ही चाहिए। माना कि जड़ पदार्थ की भी एक अनोखी प्रक्रिया है, अर्थात ग्रह नक्षत्र जहाँ एक निश्चित पथ निश्चित कक्षा में रहते हैं वहाँ वे टकराते भी है। मनुष्य जो इतना बुद्धिमान, ज्ञानवान, क्षमतावान है, वह भी एक दिन नष्ट हो जाता है। शास्त्रों में तो बड़े बड़े लोकों और लोकपालों के विनाश और लय की चर्चा की गई है, पर यह सब गणित के सिद्धांत से विमुख नहीं है और इसी का नाम व्यवस्था है। जहाँ इस प्रकार का एक नियम बना हुआ है वहाँ नियामक होना भी आवश्यक है, अन्यथा सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र जब चाहे टकरा जाते। मनुष्य की आयु की एक निश्चित मर्यादा न होती। दिन 15 घंटे और रात 9 घंटे, वर्षा के बाद गर्मी और गर्मी के बाद फिर गर्मी और उसके बाद फिर बरसात, तब जाड़ा, इस प्रकार की उल्टी सीधी क्रियाएं हुई होती तो यह मानने में कदापि संकोच न होता कि इस संसार में कोई नियम नहीं है और न ही उस व्यवस्था को चलाने वाली कोई चेतन शक्ति है। ईश्वर की मान्यता कोई निराधार कल्पना नहीं है, उस पर ऋषियों के गहन ज्ञानानुसंधान की छाप लगी हुई है। मुनियों का विशद चिंतन और उपनिषदों की साधना का निष्कर्ष मिला हुआ है। इन शास्त्रों में ईश्वर को सत अर्थात सदैव शाश्वत बताया गया है, पर वहाँ यह भी कहा गया है कि उसे स्थूल नेत्रों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। जीवित तथा विकसित होने वाले पदार्थों का रूप देखने में नहीं आ सकता, केवल पार्थिव संयोग से बने निर्जीव पदार्थ का रूप देखने को मिल सकता है। इसलिए परमात्मा का कोई ऐसा लक्षण नहीं मिल सकता जिसे साकार करके मनुष्य को दिखाया जा सके। यदि वह इस प्रकार परिवर्तन में आ सकने वाली वस्तु होती तो फिर वह चेतन अथवा शाश्वत न रही होती। इसलिए ईश्वर का साक्षात्कार किसी बाह्य प्रक्रिया से संभव नहीं, किंतु परमात्मा का अन्य बोधगम्य स्वरूप भी है। इसे बाह्य चर्म चक्षुओं से भले ही न देखा जा सकता हो, पर आंतरिक ज्ञान चक्षुओं से आत्मनिग्रह, आत्मशुद्धि तथा आत्मज्ञान के द्वारा उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक कांट ने इस तथ्य की पुष्टि में कहा है, समस्त भौतिक अभिव्यक्ति कार्य कारण और भावना से बंधी हुई है। हम उसी के अंदर रहते, चलते फिरते तथा उत्पन्न होते हैं, किंतु उस परमात्मा को बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते। बुद्धि की विशालता की अपेक्षा परमात्मा अधिक व्यापक और गहरा है।
हम केवल उसका अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते। महान दार्शनिक हेगेल का भी इस सिद्धांत की ओर झुकाव था, क्योंकि उसका यह विश्वास था कि ईश्वर केवल भावनाओं द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। उसने लिखा है, ईश्वर का अस्तित्व धर्म का विषय है और उसे अनुभव किया जा सकता है। परमात्मा की व्यापकता और उसकी अभिव्यक्ति का अवगाहन हम उतना ही स्पष्ट कर सकते हैं जितना हमारा अनुभव गहन और व्यापक होगा। प्रोफेसर नाइट का मत है, ईश्वर की भावना हमारे हृदय में इस प्रकार घर कर गई है कि उसे अंतःकरण से बाहर लाना कठिन जान पड़ता है। आंतरिक ज्ञान के द्वारा ही हम परमात्मा का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, उसका साक्षात्कार कर सकते हैं, अथवा यूँ कहना चाहिए कि हम ईश्वर बनकर ही ईश्वर के दर्शन प्राप्त कर सकते। इसमें भी आंतरिक शक्तियों के विकास की ओर ही संकेत है। कल्पना और चिंतन, विचार, भावना, स्वप्न आदि के माध्यम से उसकी एक झलक ही देख सकते हैं। विश्वास की पुष्टि के लिए यद्यपि यह बुद्धि तत्व भी आवश्यक है, तथापि उसके पूर्ण ज्ञान के लिए अपने अंदर प्रविष्ट होना होगा। आत्मा की सूक्ष्म सत्ता में प्रवेश करना आवश्यक हो जाता है। वहाँ बुद्धि की पहुँच नहीं हो सकती। आत्मा का भेदन आत्मा ही करता है और आत्मा बनकर ही आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। इसी बात को ईश्वरीय ज्ञान के बारे में भी घटित किया जाता है। यह ऐसा ही है जैसे कोई यह कहे कि एक बूंद समुद्र में मिलकर अपने आप को समुद्र अनुभव कर सकती है, और अपने बूंद द्वारा बूंद रूप में समुद्र की गहराई का मापन नहीं कर सकती। उपनिषदों में यह स्पष्ट किया गया है, जब परिमित के द्वारा अपरिमित शक्ति का अनुमान न किया जा सका तो ऋषियों के पास एक ही उपाय शेष रहा। उन्होंने तर्क के आश्रय को तिलांजलि देकर आभ्यंतरिक ज्ञान का द्वार खटखटाया और उसकी सहायता से सृष्टि के अंदर ईश्वर की सत्ता को ढूंढने में सफलता प्राप्त की। ईश्वर के अस्तित्व को जो नहीं मानते, उनमें यह बात भी होगी कि वे आंतरिक ज्ञान की आवश्यकता को भी निर्मूल कह रहे होंगे, पर अब निर्वाण सिद्ध हो चुका है। दर्शन ने भी इस सत्यता से सिर झुका लिया है कि ईश्वर की अनुभूति केवल आंतरिक ज्ञान की सहायता से ही संभव है। यह आंतरिक ज्ञान सर्वसाधारण के लिए सुलभ नहीं है। यह केवल पुरुषार्थियों को ही उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि जब तक दूषित वासनाएं और भौतिक विकार पूर्णतया शांत नहीं हो जाते, आत्मानुभूति किसी प्रकार भी संभव नहीं है। और यह प्रक्रिया निस्संदेह भौतिक दृष्टि से काफी कठिन जान पड़ती है, पर यह सिद्धांत अकाट्य, अपरिवर्तनीय है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आत्मशोधन की आवश्यकता अनिवार्य है। महापुरुष ईसा मसीह की वाणी है, वे पुरुष धन्य हैं जिनके अंतःकरण पवित्र हो गए हैं, क्योंकि शुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। सत्य ज्ञान तक के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता। सत्य ज्ञान तर्क के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता। वह तो तभी प्राप्त हो सकता है जबकि खोज करने वाला उसी सत्ता में घुल मिलकर एक हो जाए, उसी के रंग में पूरी तरह रंग जाए। ईरान के प्रसिद्ध योगी शमशत ब्रेज ने इस अवस्था का वर्णन इस शेर में बड़ी सुंदरता के साथ किया। दुईरा चूबदर करमद यकी दीदम दु आलम रा यकी वीनम यकीम यकीम जूयम यकीम खानम यकीम दानम। अर्थात जब तक मैं अपने पराये के प्रपंच में पड़ा था, तब तक मुझे ईश्वरीय सत्ता का ज्ञान नहीं हुआ, पर जब से मैंने अहम भाव को नष्ट कर दिया है, तब से वही परमात्मा ही दिखाई देता है। उसे ढूंढता हूँ, उसे ही पढ़ता हूँ, उसे ही जानता हूँ। आध्यात्मिक विकास का यही भाग है। मनुष्य उसे जानता नहीं, पर आंतरिक ज्ञान के द्वारा उस परम पिता के साथ संपर्क स्थापित करता है। वह उसके स्वरूप को न समझते हुए भी उससे एकता स्थापित करता है, तो उसको एक दिव्य अनुभूति मिलती है, और वह भी ईश्वरीय गुणों को धारण कर अपना जीवन पूर्णतया प्रेममय और त्यागमय बना लेता है। यह संसार एक निश्चित विधान के अनुसार चल रहा है। जिसने हमें पैदा किया, पालन पोषण किया तथा जो हमारी रक्षा करता है, उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। अरस्तु के शब्दों में, जो परमात्मा जगत का चरम एवं चेतन कारण और सारे विश्व का विधाता है, जो सृष्टि का संचालक है किंतु स्वयं अचल है, जिसने सृष्टि को स्वरूप और सौंदर्य प्रदान किया पर स्वयं निराकार है, हम उस परम पिता को प्रणाम करते हैं। परमात्मा को जानने के लिए अपने आप को जानो। संत वासवानी से एक दिन कुछ लोगों ने प्रश्न किया, भगवान क्या है? भगवान ज्योतियों की ज्योति है, मध्यवर्ती सूर्य है। उन्होंने उत्तर दिया,
लोगों ने फिर प्रश्न किया, इस ज्योति से हम मध्यवर्ती सूर्य से अपना नाता कैसे जोड़े? वासवानी ने पुनः समझाया, बस सूर्यमुखी बन जाओ। जैसे सूर्यमुखी सदैव सूर्य के प्रति मुख किए रहता है, यद्यपि उसकी देह में अन्य क्रियाएं अपनी मर्यादा में चलती रहती है, जड़ें रस खींचती रहती है, पत्तियां सांस लेती रहती है, हवा में वह हिलता डुलता रहता है, पर उसका सूर्यमुखी नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वह सदैव सूरज की ओर मुख किए रहता है। इसी तरह परमात्मा को पाने के लिए सदैव परमात्मा की ओर मुख किए रहो। किंतु सूर्यमुखी कैसे बने? लोगों ने तीसरा प्रश्न किया। उन्होंने उत्तर दिया, अपने हृदय को तीव्र अभिप्सा से भर लो। एक बार खूब अच्छी तरह निश्चय कर लो कि मनुष्य जीवन का ध्येय अनंत ऐश्वर्य, सुख, संतोष, शांतिप्रद परमात्मा की प्राप्ति है। जब वह तुम्हारा लक्ष्य बन जाएगा तो भगवान की ओर मुख किए रहोगे और धन्य हो जाओगे। ईश्वर प्राप्ति की सच्ची आकांक्षा का होना ही प्रधान बात है। परमात्मा कहीं अन्यत्र नहीं, उसे ढूंढने, प्राप्त करने और पहचानने का प्रयत्न नहीं किया जाता। इसीलिए अधिकांश लोगों के हृदय अंधकार से भरे होते हैं। लोगों के भीतर तामस का, रात का, अज्ञान का राज्य है। जब अपने हृदय को ही जीवन का केंद्र बिंदु बना लिया जाता है तो आनंद स्वरूप परमात्मा का अस्तित्व वही झलकने लगता है। उसे ढूंढने के लिए कहीं भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारा हृदय हमारी आत्मा के विश्वास का अंश है। जिस तरह सूर्य की किरणें सूर्य का अंश है और पृथक दिखती है, उसी तरह आत्मा भी परमात्मा का अंश है, पृथक दिखता है। अपने को, अपनी गहनतर आत्मा को विश्वात्मा का अंश जान लेना ईश्वर को जान लेना है। मनुष्य अपने शरीर के बाह्य क्रियाकलापों की व्यस्तता से कुछ गहराई में डूब सकता है। यह सभी उसके गुण हैं, विशेषताएं हैं, पर वह स्वयं इनसे परे है। वह इनसे परे जाकर अपने को इनसे भिन्न, शक्तिशाली और परम तेजस्वी, सर्वद्रष्टा, सर्वव्यापी, सर्वांतर्यामी, विशुद्ध आनंद स्वरूप प्रकाश अनुभव कर सकता है। जिन लोगों ने अपने भीतर ईश्वर की खोज की है, वे सब अंततः इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। सब ने यही बताया है कि मनुष्य चिंतन के द्वारा मन, बुद्धि और भावनाओं पर ध्यान जमाता हुआ आत्मा के अस्तित्व तक पहुँचता है और इस अनुभव के बाद इस बोध को प्राप्त करता है कि वह परमात्मा, जिसमें आत्मा विकसित हो जाती है, आत्माओं से भी परे और सभी से एक ही प्रकार से व्याप्त है। एक गांव में एक बार नानक का आगमन हुआ। वे कहते थे, ईश्वर सबके अंदर है, हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं। उस गांव के नवाब ने उनसे कहा, आपके लिए तो मंदिर और मस्जिद एक बराबर है, तो क्या आप हमारे साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने को तैयार है? नानक ने बहुत आनंदित होकर कहा, जरूर जरूर, परमात्मा की प्रार्थना में सम्मिलित होने से बड़ा आनंद और क्या है। फिर सब लोग मस्जिद में गए और नमाज शुरू की। सब लोग नानक की नमाज देखना चाहते थे, किंतु नानक चुपचाप एक कोने में खड़े हो गए और सबको देखने लगे। उनको इस प्रकार खड़ा देखकर नमाजिए बहुत गुस्सा हुए। वे नमाज भी पढ़ते थे और बीच बीच में नानक की ओर क्रोध से देख भी लेते थे। जल्दी जल्दी किसी तरह बेचारों ने नमाज पूरी की और सब एकदम नानक पर टूट पड़े। किसी ने उन्हें धोखेबाज कहा तो किसी ने वचन तोड़ने वाला। नवाब ने आंखें लाल पीली करके डांटा, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? नानक हंसे और बोले, आप लोगों ने भी तो नहीं पढ़ी, इसीलिए हमने भी नहीं पढ़ी। आप लोगों का खेल देखता रहा। यदि आप नमाज पढ़ते रहते तो फिर मेरे लिए भी चुपचाप खड़ा रहना कठिन हो जाता। उन नमाजियों की तरह कुछ लोग ईश्वर प्राप्ति की बात तो करते हैं, किंतु उनकी सारी उलझन जीवन के बाह्य क्रियाकलापों तक सीमित है। इसलिए उनका मन भी आत्मानुभूति में खो नहीं पाता। जिस दिन शरीर और मन की सारी चेष्टाएं सिमटकर आत्मा में केंद्रित हो जाती है, अंधकार उसी दिन दूर हो जाता है और मनुष्य परमात्मा के निकट पहुंचा हुआ अनुभव करने लगता है।